192वीं रात। जब 192वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेक बखत बादशाह, कमर अल ज़मान अपने बाप के आगे अशार पढ़ता और रोता और आह बकाह करता जाता था क्योंकि इसका दिल जख्मी था। ये सुनकर वजीर ने बादशाह से कहा कि जहाँ पनाह, आखिर तो कब तक अपने बेटे के पास बैठा रहेगा और लश्कर से पोशीदा रहेगा। अमरा से दूर रहने की वजह से हुकूमत का शराजा बिखर जाएगा। दानिशमंद वो है, अगर उसके दिल में कई जख्म हों तो पहले इस जख्म का इलाज करे जो सबसे खतरनाक हो। मेरे नजदीक ये मुनासिब है कि तो अपने बेटे को इस महल में ले चल जो समंदर के किनारे है, और वहाँ तो अपने बेटे के साथ तन्हाई में रह और दरबार और जलसे के लिए हर हफ्ते में 2 रोज मुकर्रर कर, जुमेरात और पैर, जबकि तेरे पास अमरा और वुज़रा और हाजिब और नवाब और रोसा और बुजुर्ग और इनके अलावा लश्कर और रईत के लोग आया जाया करें और अपनी ज़रूरियात तेरे सामने पेश किया करें, और तो उन पर हुकूमत करे और मुवाखज़ा और बख्शिश करे और इहकाम और नवाही जारी करे, और हफ्ते के बाकी दिनों में तो अपने बेटे कमर अल ज़मान के पास रहे और यही दस्तूर रख यहाँ तक कि खुदा तेरी और इसकी मुसीबत दूर कर दे। ए बादशाह, ज़माने के हवादिस से गाफिल मत रह, क्योंकि अक्लमंद वही है जो हमेशा डरता रहे। जब वजीर की ये बातें बादशाह ने सुने तो वो उसे ठीक मालूम हुए और मसलहत आमेज, और इस पर उनका असर हवा और उसे अंदेशा हवा के कहीं मुल्क का निज़ाम दिरहम बरहम ना हो जाए। लिहाजा उसने फौरन हुक्म दिया कि उसके बेटे को इस जगह से इस महल में मुंतकिल किया जाए जो समंदर के किनारे वाक़े है। इस महल के दोनों तरफ समंदर था और वहां आने का रास्ता एक आबनाए से होकर था जिसकी चौड़ाई में हाथ थी, और तमाम खिड़कियों का रुख समंदर की तरफ था। महल का फर्श रंग बरंग मरमर का था और छत तरह तरह के बेहतरीन रंगों से रंगी हुई थी, और इस पर सोने और लाजवत के बेल बूटे थे। इस महल में कमर अल ज़मान के लिए कीमती रेशम और कढ़े हुए नमदे बिछाए गए और दीवारों पर नफीस अतलस डालकर उन पर ऐसे पर्दे आवेज़ा किए गए जिनमें जवाहरात टिके हुए थे। इस महल में कमर अल ज़मान आकर रहा, लेकिन इस लड़की के इश्क व मोहब्बत की वजह से इसका रंग मुतगीर हो गया था और जिस्म कमज़ोर, और वो ना खाता था, ना पीता था, ना सोता था, और वो 20 बरस का बीमार मालूम होता था। बाप इसके सराहाने गमगीन बैठा रहता था, मगर हर पैर और जुमेरात के दिन वो अमरा और हिजाब और नवाब और रोसा और लश्कर और रईत को इस महल में आने की इजाज़त देता, और वो लोग हाजिर होकर अपनी अपनी खिदमत अंजाम देते और शाम तक ठहर कर चलते होते। इसके बाद बादशाह अपने बेटे के कमरे में जाता और दिन रात इसके साथ रहता, और इस हालत में एक ज़माना गुजर गया। ये तो कमर अल ज़मान का हाल हुआ। अब जजीरों और 7 महलों के बादशाह गीवर की बेटी शहजादी बुदूर का किस्सा सुनिए। जब दियों ने इसे ले जाकर इसके बिछौने में लिटा दिया तो वो को फटे तक सोती रही। इसके बाद वो उठ बैठी और दाहिने बाएं देखने लगी, लेकिन वो जवान जो उसके आगोश में था कहीं नजर न आया। ये देखकर इसका दिल कांप उठा और होश वो हवास जाते रहे, और वो इस जोर से चीखी कि इसकी कनीजें और मामाएं और नौकरानियां जाग पड़े और उसके पास पहुँचे, और इनमें से जो सबसे ज्यादा बूढ़ी थी उसने आगे बढ़कर कहा कि ए मेरी मालिका, तुझ पर क्या मुसीबत पड़ी है। इसने जवाब दिया कि ए मनहूस बुढ़िया, कहाँ है वो खुशरो जवान, मेरा मशौक, जो आज रात मेरे आगोश में सोया था, बता के वो कहाँ गया। ये सुनते ही नौकरानी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और इसकी हैबत इस पर तारी हो गई, और वो कहने लगी कि ए मेरी आका बुदूर, तो ये कैसी नाजेबा बातें कर रही है। शहजादी बुदूर ने कहा कि लानत हो तुझ पर ए मनहूस बुढ़िया, कहाँ है मेरा मशौक खुशरू जवान, जिसका चेहरा खूबसूरत था और कद दिलकश और आंखें काली काली और भंवी मिली हुई, जो इशा के वक्त से सुबह के करीब तक मेरे साथ रहा। इसने कहा कि वल्लाह, ना मैंने किसी जवान को देखा और ना किसी और को। ए मेरी आका, तुझे खुदा की कसम ऐसा बेतका मजाक मत कर, वरना हमारी जान की खैर नहीं। ये मजाक अगर कहीं तेरे बाप तक पहुंच गया तो हमें उसके हाथ से कौन छड़ाएगा। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।